रात के 11:47 बज रहे थे। शहर में तेज बारिश हो रही थी। आरव अपनी बाइक से घर लौट रहा था जब अचानक उसकी नजर एक पुरानी बिल्डिंग पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था शांति विद्यालय, एस्ट 1965। लेकिन अजीब बात यह थी, आरव ने कभी इस स्कूल का नाम नहीं सुना था और वो इसी एरिया में 10 साल से रह रहा था। लाइटनिंग चमकी और एक सेकंड के लिए स्कूल का गेट खुला हुआ दिखाई दिया, फिर अंधेरा। आरव क्यूरियोसिटी में रुक गया। गेट धीरे धीरे हवा के बिना ही खुल रहा था। स्कूल के अंदर से हल्की सी बेल की आवाज आई, टां टां टां, जैसे पीरियड खत्म हुआ हो। आरव ने फोन निकाला, वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, पर स्क्रीन पर स्कूल की जगह सिर्फ अंधेरा रिकॉर्ड हो रहा था। रियल में बिल्डिंग दिख रही थी, फोन में नहीं। वो अंदर चला गया। क्लासरूम के अंदर पुराने वुडन बेंचेस थे। बोर्ड पर चौक से लिखा था क्लास 9 अटेंडेंस। टेबल पर एक रजिस्टर पड़ा था। आरव ने खोला। लास्ट एंट्री, डेट 17 जुलाई 2003 और नीचे लिखा था 32 स्टूडेंट्स के नाम, सबके सामने प्रेजेंट। आखिरी नाम पर उसकी सांस रुक गई। आरव शर्मा प्रेजेंट। पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टप टप टप। आरव ने मुड़कर देखा। कॉरिडोर में पानी गिरा हुआ था और उस पानी में नए फुटप्रिंट्स बन रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल स्टूडेंट चल रहा हो। बेल दोबारा बजी, इस बार ज्यादा जोर से। स्टाफ रूम का दरवाजा खुला। एक औरत वहां खड़ी थी, सफेद साड़ी, गीली, आंखें बिल्कुल शांत। लेट हो गए तुम, उसने धीरे से कहा। क्लास शुरू हो चुकी है। आरव ने पीछे हटना चाहा, पर कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था। एग्जिट डोर गायब। वापस क्लासरूम में बोर्ड पर नया मैसेज लिखा था, जो अंदर आता है वो स्टूडेंट बन जाता है। बेंच पर एक एक्स्ट्रा बैग रखा था, उस पर नेम टैग आरव। और सब बेंचेस पर बच्चे बैठे थे, उनके चेहरे धुंधले, जैसे पानी के अंदर देख रहे हों। टीचर ने टेस्ट पेपर बांटा। क्वेश्चन सिर्फ एक था, तुम यहां क्यों आए? आरव का हाथ कांप रहा था। पेपर पर उसने लिखा क्यूरियोसिटी। तभी सब बच्चे एक साथ हंस पड़े। उनकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, जैसे एको हो। अचानक बारिश रुक गई, सब आवाजें बंद। स्कूल की लाइट्स फ्लिकर हुई। टीचर ने घड़ी देखी, टाइम खत्म। आरव ने दौड़ लगाई गेट की तरफ। गेट इस बार खुला था। सुबह 7 बजे आरव वापस उस जगह आया। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई बोर्ड नहीं। उसने फोन गैलरी चेक की। वीडियो में अंधेरा था, पर एक सेकंड के लिए क्लासरूम दिख रहा था और लास्ट फ्रेम में 32 स्टूडेंट्स खड़े थे और एक बेंच खाली। आरव ने 3 दिन बाद वेदर फोरकास्ट ने बताया, आज रात तेज बारिश होगी। रात 11:46। आरव उसी जगह खड़ा था, खाली मैदान। पहली बूंद जमीन पर गिरी और उसके सामने धीरे धीरे बिल्डिंग का आउटलाइन उभरने लगा, जैसे पानी से कोई स्केच बन रहा हो। शांति विद्यालय। इस बार गेट पे लिखा था, वेलकम बैक आरव। इस बार अंदर जाते ही असेंबली हॉल दिखा। स्टेज पर 32 स्टूडेंट्स सीधे खड़े थे। टीचर ने माइक उठाया, हमारे नए स्टूडेंट का स्वागत है। सब एक साथ बोले, 33rd। आरव पीछे हटना चाह रहा था, पर उसके कपड़े बदल चुके थे। स्कूल यूनिफॉर्म। उसकी पॉकेट में आईडी कार्ड था, रोल नंबर 33। नोटिस बोर्ड पर नया टाइम टेबल लगा था। लास्ट पीरियड का नाम था रेमेडियल क्लास इनकम्प्लीट सोल्स, रूम नंबर 13। आरव ने महसूस किया उसका नाम अब परमानेंट इंक से लिखा हुआ है। इस बार प्रेजेंट के साथ रेड सर्कल बना हुआ था। रूम नंबर 13 का दरवाजा खुला। अंदर सिर्फ एक प्रोजेक्टर चल रहा था। स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज। डेट 17 जुलाई 2003, फायर एक्सीडेंट वाली रात। वीडियो में बच्चे भाग रहे थे, पर एक लड़का कॉरिडोर में रुक गया था। वो लड़का आरव जैसा दिख रहा था। टीचर उसके पीछे खड़ी थी। तुम वहां थे, उसने धीरे से कहा। आरव के दिमाग में फ्लैशेस आए। वो 2003 में 6 साल का था। उसका फैमिली इस एरिया में रहता था। उस रात वो स्कूल के पास खेल रहा था। उसने विंडो से धुआं देखा था, पर डर के मारे किसी को बताया नहीं। फायर ब्रिगेड लेट पहुंची। प्रोजेक्टर पर फ्रीज फ्रेम,
एक छोटा लड़का खिड़की के बाहर खड़ा है। उसने मदद नहीं बुलाई। टीचर बोली, हम सब बच सकते थे। क्लासरूम में सब बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी। टीचर ने हाथ बढ़ाया, एक सीट आज भी खाली है, तुम रह जाओ तो हम मुक्ति पा सकते हैं। आरव समझ गया, स्कूल को एक रिप्लेसमेंट चाहिए। तभी बेल बजी। इस बार आवाज जलती हुई मेटल जैसी थी। आरव ने भागने की कोशिश की, पर हर क्लासरूम में सिर्फ आग थी। फायर अलार्म की आवाज, धुआं। वो 2003 की रात फिर से जी रहा था। कॉरिडोर के एंड पर एग्जिट दिख रहा था, पर हर कदम के साथ दूर और दूर हो रहा था। टीचर की आवाज गूंजी, या तो तुम या फिर हम सब हमेशा के लिए। आरव के सामने दो रास्ते थे, रहना या सच का सामना करना। उसने जोर से चिल्लाया, मैं वापस जाकर सच बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि मैं वहां था। अचानक आग रुक गई। बारिश तेज हो गई। सुबह हुई। आरव जमीन पर पड़ा था। मैदान खाली, पर इस बार उसके हाथ में एक पुराना बैज था, शांति विद्यालय 2003। और न्यूज आर्काइव अपडेट हो चुका था। नया हेडलाइन, फायर ट्रेजेडी, एनोनिमस चाइल्ड ट्राइड टू वार्न रेजिडेंट्स। स्टूडेंट्स की लिस्ट में एक नाम कम था, अब 31। और नीचे लिखा था, एक और आत्मा को शांति मिली। अगले हफ्ते फिर बारिश हुई। आरव ने डिसाइड किया, इस बार वो भागेगा नहीं। 11:47 PM। स्कूल दोबारा सामने था। गेट पर नंबर लिखा था, स्टूडेंट्स रिमेनिंग 31। जैसे ही वो अंदर गया, नंबर ब्लिंक हुआ, 30। उसका दिल तेज धड़कने लगा। असेंबली हॉल में एक नया लड़का खड़ा था, गीला, डरा हुआ। टीचर ने आरव की तरफ देखा। तुमने किसी को सच बताया? आरव याद करने लगा। उसने सोशल मीडिया पर अपनी कन्फेशन स्टोरी पोस्ट की थी। एक अननोन अकाउंट ने रिप्लाई किया था, मैं भी वहां था। प्रोजेक्टर ऑन हुआ। स्क्रीन पर वो लड़का दिख रहा था, वही अननोन अकाउंट। वो भी उस रात स्कूल के पास था, पर उसने भी किसी को नहीं कहा। टीचर बोली, गिल्ट शेयर होता है। जब कोई अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करता है, एक और आत्मा फ्री होती है। आरव ने सिटी के न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दिया। पब्लिक अपॉलॉजी, फायर एक्सीडेंट के बारे में सच। उसने बताया कि कैसे उसने डर के मारे कुछ नहीं कहा। लोगों ने उसे जज किया, पर कुछ लोग समझे भी। उस रात बारिश के साथ स्कूल फिर खुला। गेट पर लिखा था, स्टूडेंट्स रिमेनिंग 28। रूम नंबर 13 में टीचर अकेली खड़ी थी। आज उसकी साड़ी जल नहीं रही थी। उसने कहा, मैं भी उस रात डर गई थी। मैं स्टाफ को वार्न कर सकती थी, पर मैं सोचती रही कि अलार्म फॉल्स होगा। वो भी गिल्ट में बंद थी। सीसीटीवी का लास्ट फुटेज चेंज हुआ। शॉर्ट सर्किट हुआ ही नहीं था। वायरिंग फॉल्टी थी। कंप्लेंट 2 दिन पहले की गई थी, पर मैनेजमेंट ने रिपेयर डिले किया। बजट इशू। आरव समझ गया, ये सिर्फ उसकी गलती नहीं थी। ओल्ड न्यूज़पेपर आर्काइव्स चेक करने पर एक नाम मिला, स्कूल का ट्रस्टी। उसने फंड्स मिसयूज किए थे। केस दबा दिया गया था। आरव ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तेज बारिश। आरव ट्रस्टी के पुराने बंगलो गया। वहां भी अजीब चीजें हो रही थी। वॉल्स पर पानी से लिखा था, हम यहां हैं। ट्रस्टी ने फाइनली कन्फेशन दिया। फंड्स डाइवर्ट किए थे, रिपेयर नहीं करवाया। उस रात स्कूल सबसे ज्यादा क्लियर दिख रहा था। असेंबली हॉल में सब स्टूडेंट्स मुस्कुरा रहे थे। गेट पर लिखा था, स्टूडेंट्स रिमेनिंग 1। टीचर ने आरव की तरफ देखा। अब बस मैं। वो स्कूल छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को बचा नहीं पाई थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। 10 साल बीत गए। उस जगह पर अब एक मॉडर्न पार्क बन चुका था। लोग जॉगिंग करते, बच्चे खेलते। किसी को याद भी नहीं था शांति विद्यालय का नाम। आरव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर एक दिन वेदर अलर्ट आया, 17 जुलाई हेवी रेन वार्निंग। रात 11:47 PM। बारिश शुरू हुई। पार्क की लाइट्स 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई और फाउंटेन के पानी में एक रिफ्लेक्शन दिखाई दिया।
स्कूल बिल्डिंग। आरव का फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नोटिफिकेशन, अटेंडेंस पेंडिंग। आरव ने फोन अनलॉक किया। एक ब्लैंक ऐप खुली हुई थी। उस पर लिखा था स्टूडेंट्स रिमेनिंग 32। उसका दिल रुक गया। स्कूल तो बंद हो चुका था, फिर 32 कैसे? अगले दिन न्यूज आई, पार्क के नीचे कंस्ट्रक्शन के दौरान एक पुराना बेसमेंट मिला। जली हुई बेंचेस, मेल्टेड मेटल और एक पुराना बेल। अथॉरिटीज ने एरिया सील कर दिया। शहर के एक स्कूल ग्रुप चैट में र्यूमर स्प्रेड हुआ। क्या तुमने पार्क में रात को बेल की आवाज सुनी? 3 स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि उन्होंने फाउंटेन के पास यूनिफॉर्म में बच्चे देखे, पर सीसीटीवी में कुछ नहीं था। 17 जुलाई की रात 11:59 PM, पूरा शहर चुप। फिर वही पुरानी बेल। इस बार सिर्फ आरव ने नहीं, पूरा एरिया ने सुना। आरव पार्क पहुंचा। फाउंटेन का पानी लाल नहीं पर काला दिख रहा था। रिफ्लेक्शन में टीचर खड़ी थी। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, स्कूल बंद हुआ था पर फाउंडेशन नहीं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला, जब पार्क बना था, पुराने बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं हुआ था, बस ऊपर से कवर कर दिया गया। नीचे क्लासरूम्स अब भी थे और उनकी दीवारों पर नाम लिखे थे। सिर्फ 2003 वाले नहीं, 2026 के भी। आरव ने बेसमेंट में एंट्री की। अंदर नई डेस्क्स थी, नई कॉपियां, नए नाम और सबके सामने लिखा था प्रेजेंट। लास्ट नाम पर उसने देखा एक छोटी लड़की का नाम। वो लड़की कल से मिसिंग थी। बेसमेंट के एंड पर एक डोर था। डोर पर लिखा था एडमिशन ओपन। बेल फिर बजी, इस बार ज्यादा करीब से। डोर धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से बच्चों की आवाज आई, सर आप लेट हो गए। और आरव ने महसूस किया कि इस बार स्कूल सिर्फ बारिश से नहीं, सच छुपाने से खुलता है। डोर पूरा खुल गया। अंदर एक बिल्कुल नया क्लासरूम था। फ्रेश पेंट, LED लाइट्स, स्मार्ट बोर्ड, जैसे कोई मॉडर्न स्कूल हो। पर हवा ठंडी और भारी थी। बोर्ड पर लिखा था बैच 2026, ओरिएंटेशन डे। फ्रंट बेंच पर वही मिसिंग लड़की बैठी थी, ब्लैंक एक्सप्रेशन। उसने आरव को देखा और मुस्कुरा के कहा, सर आप ही हमारे क्लास टीचर हो ना? आरव के पैर जम गए। उसके हाथ में अटेंडेंस टैबलेट था। टैबलेट पर 32 नाम, सब 2026 के स्टूडेंट्स। लास्ट रो में लिखा था फैकल्टी आरव शर्मा, स्टेटस पेंडिंग कॉन्फर्मेशन। बेल बजी। सिस्टम ने ऑटो मार्क कर दिया कंफर्म्ड। स्मार्ट बोर्ड पर मैसेज फ्लैश हुआ, स्कूल तब तक चलेगा जब तक लोग सच से भागते रहेंगे। आरव समझ गया, ये स्कूल गिल्ट पर नहीं, छुपे हुए क्राइम्स पर चल रहा है। हर जनरेशन का अपना ट्रूथ होता है। बोर्ड पर हेडलाइंस फ्लैश होने लगे, बुलिंग केस कवर्ड अप, टीचर हरासमेंट इग्नोर्ड, सेफ्टी कंप्लेंट्स डिसमिस्ड, मिसिंग चाइल्ड रिपोर्ट डिले। ये सब रीसेंट केसेस थे। शहर ने फिर से सच दबाया था। टीचर का रिफ्लेक्शन फिर दिखा, पर इस बार वो अलग थी। मैं नहीं चला रही इसे, उसने कहा, यह सिस्टम है। जब तक लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करते रहेंगे, स्कूल खुलता रहेगा। आरव को समझ आया, 2003 में बिल्डिंग जल गई थी, पर इनजस्टिस कभी खत्म नहीं हुआ। स्कूल एक जगह नहीं, एक पैटर्न था, हर शहर में हो सकता है। आरव ने फोन निकाला, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की। बेसमेंट, क्लासरूम, मिसिंग गर्ल, सब रिकॉर्ड करना शुरू किया। इस बार वो चुप नहीं रहा। ये स्कूल तब बंद होगा जब हम चुप रहना बंद करेंगे। स्मार्ट बोर्ड ग्लिच होने लगा, लाइट्स फ्लिकर, स्टूडेंट्स के चेहरे डिसॉल्व होने लगे, टैबलेट पर नाम्स डिसअपियर। बेल की आवाज स्लो हो गई, फिर एकदम से बंद। बेसमेंट की वॉल्स क्रैक होने लगी। सुबह हुई, पार्क नॉर्मल था। बेसमेंट ऑफिशियली सील कर दिया गया। मिसिंग गर्ल मिल गई, सेफ। अथॉरिटीज ने कहा फॉल्स अलार्म, पर आरव के फोन पर लास्ट नोटिफिकेशन आया, ट्रांसफर रिक्वेस्ट सेंट, लोकेशन अननोन, स्टूडेंट्स रिमेनिंग 32। आरव ने आसमान की तरफ देखा। दूर कहीं बारिश हो रही थी और उसे समझ आ गया, स्कूल डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस जगह बदल देता है।